हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीएसई व्यापक में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कल 242 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया। इसके साथ ही इसमें कुछ बदलाव है और दो बड़े बदलाव ऐसे हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है और इस आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्योंकि आवश्यकता पड़ी है इस बदलाव की और बदलाव हुए हैं। अभ्यर्थियों को बताना चाहूंगा कि ये बदलाव आपके भविष्य को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। साथ में जैसे ही भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, सबसे पहले बात, बहुत सारे अभ्यर्थीगण मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ भर्ती पर खुश हो चुके। क्या है पूरा कारण, विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण 242 से अधिक पदों पर जो है भर्ती होने वाली है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा कि कल लोक सेवा आयोग के द्वारा 242 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा हो। वैसे इसमें सबसे ज्यादा पद सहकारिता विस्तार अधिकारी का पद है, लगभग 44। उसके बाद नायब तहसीलदार, कर राजस्व निरीक्षक, इस प्रकार के जो पद है वो बोल सकते हैं अच्छे तादाद में है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, डिप्टी कलेक्टर के 8 पद है मात्र, और डीएसपी का पद नहीं है। और डीएसपी का पद नहीं होने से जो युवा है वो बोल सकते हैं थोड़े से निराश हो चुके हैं। लेकिन उन सभी युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि आप निराश न होइए। जो डीएसपी का पद है वो भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और एक अच्छी बात यह है कि ये भर्ती बहुत ज्यादा तादाद में आगे बढ़ सकती है। लगभग 250 से अधिक पदों पर जो है भर्ती होगी और कहा यह भी जा रहा है कि ये 300 तक छू सकती है। अब ये आने वाले समय में फिलहाल पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि डीएसपी का पद आने वाले समय में इंक्लूड होने की जो है संभावना है। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा निराश न होइए। 250 से अधिक पदों पर जो है भर्ती होना है और भी बहुत सारे विभाग है जिनके पद अभी जुड़े नहीं है। एक बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है, मैंने आपको बताया 1 दिसंबर से है और 30 दिसंबर तक भरना है और 11 फरवरी को इसका प्री एग्जाम है। तो फिलहाल आपके पास 70 से अधिक दिन है, 70 से 75 दिन के आसपास है। और इस 70 दिन में आपको जी तोड़ मेहनत करना है और प्री निकालना है। देखिए, प्री की बात करूं तो इस बार जो दो पिछले बार 2022 और 21 की बात करें तो दोनों का जो प्री का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। और आपको स्टैंडर्ड बुक ही फॉलो करना है। आप लोग ये बात रखिए। अगर आप लोग सोचेंगे कि वही पतली सी बुक हम पढ़ के चले जाए और आपका एग्जाम निकल जाएगा तो ये निराधार होगा। आपको जो ऑथेंटिक सोर्स की बुक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वही पढ़ के आपको जाना होगा और वहीं से जो है क्वेश्चन आएंगे। चाहे इतिहास का हो, भूगोल का हो, संविधान का हो, अर्थशास्त्र का हो। बेसिक क्वेश्चन रहते लेकिन क्वेश्चन आते वहीं से। अब चलिए, यहां तो बात हो गई आपके सीजीपीएससी की। अब बात करते हैं इसमें हुए दो महत्वपूर्ण बदलाव। सबसे पहला बदलाव देखिए, आप सभी जानते हैं कि भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि इसका जो बोल सकते हैं इंटरव्यू है 100 नंबर का होगा। तो उसको 150 से घटा के 100 नंबर कर दिया। एक बात। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हमेशा से रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया था, जहां पे बताया गया था 13 फरवरी 2019 में संशोधन किया गया था राज्य सेवा परीक्षा नियम में। अब इस नियम में क्या क्या संशोधन हुआ है देखिए। सबसे पहले बताना चाहूंगा, नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे। आयोग द्वारा राज्य सेवा संबंधी अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन परीक्षा की अंक सूचियां अभ्यर्थियों के ऑनलाइन अकाउंट में उपलब्ध कराई जाएगी। एक बात आप लोग याद रखिए। दूसरी बात, राज्य सेवा परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा जिसको बोलते हैं के परिणाम के साथ ही उक्त परीक्षा के विज्ञापित वर्ग एवं उपवर्गवार कट ऑफ अंक जारी किए जाएंगे। मतलब आप लोगों को अब वर्गवार कट ऑफ जारी होगा। इस भर्ती परीक्षा में, राज्य सेवा परीक्षा में जो विज्ञापन जारी हुए हैं उसका जैसे ही आप प्री दिलाओगे, वैसा जैसे उसका रिजल्ट आता है तो उस समय आपको बता दिया जाएगा कि सामान्य वर्ग का कहां तक गया कट ऑफ, ओबीसी का, एसटी का, एससी। जैसे अभी वर्तमान में बहुत सारे अभ्यर्थीगण पूछते हैं, सर हमको कितना नंबर लाना सेफ रहेगा कि हमारा प्री निकल जाएगा। कई पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है कि जिनका मेंस का तैयारी बहुत अच्छा है लेकिन उनका प्री ही नहीं निकल पा रहा है। किसी का प्री निकल रहा है और किसी का
पहला पेपर निकल रहा है तो सी सेट पेपर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थीगण हैं, तो बहुत सारे असमंजस थे, तो उन असमंजसों का बदलाव जो है इसमें दिख रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की मांग थी जो कि कट ऑफ वर्गवार जारी किया जाए, वो जो है अब आपको इस परीक्षा में आपको जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस बात के लिए आप चिंता निकाल दीजिए। अगली बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो न्यूनतम अर्हता अंक दूसरी पंक्ति में उल्लेखित शब्द एवं विकलांग का लोप किया जाए। यहाँ पे देखिए साक्षात्कार जो है वो 100 अंक का होगा और अब कुल अंक जो है 1500 का होगा। इस प्रकार से यहाँ पे बदलाव किए गए थे। ठीक है, जैसे मैंने और आपको बताया था कि जो पिछले कुछ सालों से डीएसपी के पद कम हो रहे हैं। 2019 में 30 पद था, 2020 में 6 पद, फिर 2021 में 30 पद, फिर 2022 में 0 पद थे शुरू में, उसके बाद फिर बाद में जुड़ा गया। वैसे ही 2023 में फिर से जो है आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा भी गया है कि पीएससी प्रदेश में डीएसपी की संख्या ज्यादा है। बताया गया कि पीएससी के नोटिफिकेशन में डीएसपी के पद गायब होने से छात्रों में मायूसी है। दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि डीएसपी के लिए पोस्ट नहीं निकाली गई। ऐसे में इनकी तैयारी करने वाले युवा निराश हो गए। दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी करने वाले ज्यादातर छात्र छात्राएं डीएसपी के लिए भी जो है तैयारी करते हैं। पुलिस अधिकारियों से चर्चा करने पर पता चला कि राज्य में डीएसपी की संख्या ज्यादा हो गई है और इस वजह से जो है डीएसपी के पद नहीं निकाले गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आने वाले समय में। फिलहाल तो ये देखने वाली बात है कि कितने पद जुड़ते भी है कि नहीं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि लगभग 250 से अधिक पदों पर ये जो पद है वो बढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल देखने वाली बात है कि कौन से विभाग के कौन कौन से पद जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए खबर रही थी फिलहाल सीजीपीएससी के संबंध में। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, जो कि कल बहुत सारे अभ्यर्थियों गण के मैसेज आए थे, सर सीएमओ भर्ती का क्या। क्योंकि आप लोगों ने देखा था, आपको मैं एक पहले तो प्रपत्र दिखाता हूं। उस प्रपत्र में देखिए ये 2019 में राजपत्र में प्रकाशित किया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा वर्गीकरण भर्ती तथा सेवा भर्ती में जो है चेंज किया गया था। और इसमें चेंज ये किया गया था कि इसमें कुछ पदों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें कि सीएमओ का वर्ग ख और ग जो थे वो सम्मिलित किया गया था। 2018 में जो है ये अलग से निकला था, लेकिन उसके बाद जैसे ही 2019 आया उसमें इसको संशोधन करके सीजीपीएससी के साथ लिया गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 की जो सीजीपीएससी परीक्षा का जो विज्ञापन निकला था उसमें सीएमओ का पोस्ट जुड़ा हुआ था। हालांकि पद कम थे लेकिन वहां पे से जुड़ के आया हुआ था। इससे क्या है, वो वर्ग जो है खासा नाराज था, क्योंकि जो 2018 का अगर हम सीएमओ का सिलेबस देखें तो वो एक बड़ा सिलेबस को आप नॉर्मल सिलेबस, हालांकि सीजीपीएससी का सिलेबस नॉर्मल नहीं है क्योंकि उसमें प्री मेंस ऐसा होता था, लेकिन सीएमओ का पेपर में अगर हम देखें तो बहुत लोग तैयारी कर रहे थे और इस प्रकार का जुड़ के आने से वो खासे बोल सकते निराश हो गए थे। लेकिन फिर से जो है आपको बताना चाहूंगा 6 जुलाई के आसपास 6 जुलाई को 6 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ कैबिनेट सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उस कैबिनेट मीटिंग में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा वर्गीकरण भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2023 का कैबिनेट में अनुमोदन किया गया। अब इस कैबिनेट में इस प्रकार का वर्गीकरण का फिर से अनुमोदन किया गया। अब वो क्या था फिलहाल इसको अभी तक ऑफिशियली नहीं किया गया है, लेकिन जो बाजार में माहौल गर्म है कि इस बार सीएमओ का पोस्ट राज्य सेवा परीक्षा में नहीं निकलना कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में सीएमओ के पद अलग से आने की संभावना है। इस प्रकार से जो बाजारी माहौल है फिलहाल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा इस पर कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा। लेकिन अभ्यर्थियों को यही कहूंगा, अगर आप लोग सीएमओ की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। और अगर इसको जुड़ना होगा तो ये सीजीपीएससी के साथ जुड़ के आ जाएगा। लेकिन चूंकि 2023 में 6 जुलाई को ये वर्ग जो अनुमोदन हुआ था उस अनुमोदन को जब तक ऑफिशियल नहीं किया जाएगा तब तक ये जो कयास है वो लगाते ही रहेंगे कि सीएमओ का पोस्ट अब जो है वो अलग से आएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट जो है वो मिल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का भविष्य है। इसी वजह से इस पर जो है कंफर्म जो है नहीं कहा जा सकता कि नहीं सीएमओ का पोस्ट आपको अलग से देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, जो बाजार में माहौल गर्म है, जो बातें सुनी है उसको आपको बताना जरूरी था। फिलहाल आप लोग को क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। यही सब आप लोग को बताना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।